गुरुभ्यश्च कृपा सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करती हूँ, उनसे है तो की कृपा की भिक्षा करती हूँ। उसके बाद पूज्य बात सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी तथा विश्वासों को भी मेरा यथा योग्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज का हमारा जो विषय है वो है भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरु। भगवान दत्तात्रेय जो है भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। भगवान को जब किसी कुछ विशेष कार्य करवाना होता है तो भगवान किसी विशेष जीव में विशेष शक्ति संचारित कर देते हैं और उससे वो कार्य करवा देते हैं। जैसे परशुराम जी, भगवान को जो क्षत्रिय लोग थे उनका अभिमान दूर कराना था, तो परशुराम जी में भी विशेष प्रकार से शक्ति भगवान ने दे दी और वो ये सब कर पाए। तो इसी तरह शक्त्यावेश अवतार है भगवान जी के दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ने से यदु जी ने पूछा, यदु महाराज ने, कि आपको देख के मैं समझ नहीं पा रहा आप कौन हो और कैसे हो, क्योंकि कभी तो आप विलाप करने लगते हो एक छोटे बालक की भांति, कभी आप हंसने लगते हो, कभी आप धरती पे लोटपोट होने लगते हो, और आपने अपने शरीर पे कोई वस्त्र भी धारण नहीं किया होगा। तो आप कैसे रहते हो इस तरह से, और किस आनंद में आप इतने डूबे रहते हो? जब हंसते हो तो आनंद है, समझ आ रहा है, फिर रो क्यों रहे हो? इस तरह से जब यदु महाराज जी ने पूछा तो दत्तात्रेय जी ने बोलना प्रारंभ किया। ये यदु महाराज जी का और दत्तात्रेय जी का संवाद है, और एक तरफ ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं ये संवाद कि किस तरह से दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए अपने जीवन में। तो दत्तात्रेय जी ने बोला, क्योंकि वो अवधूत वेश में रहते थे। अवधूत मतलब जिनको बिल्कुल किसी भी वस्तु की, किसी भी तरह की कोई अपेक्षा ही ना हो, उनके शरीर पे वस्त्र हैं या नहीं है उन्हें ये भी भान नहीं। तो ऐसी अवस्था को जिसमें बिल्कुल खोए हुए होते हैं उसको अवधूत अवस्था कहते हैं। तो दत्तात्रेय जी ने बोलना शुरू किया कि मैंने सबसे पहला गुरु किसी को बनाया तो वो है पृथ्वी। पृथ्वी से मैंने सीखा क्षमा करना और धैर्य धारण करना। हम सब ये जानते हैं कि पृथ्वी पर कितनी तरह से हम अत्याचार करते हैं। पृथ्वी पर थूकते हैं, पृथ्वी पर मल विसर्जन करते हैं, पृथ्वी के अंदर विस्फोट कर देते हैं, खोद देते हैं पृथ्वी को। लेकिन फिर भी पृथ्वी क्या करती है? हमें अन्न देती है, फल देती है, सब्जियां देती है। कभी भी उसका बदला हमसे नहीं लेती पृथ्वी। पृथ्वी ने एक जगह स्वयं बोला है कि मुझे सबसे ज्यादा भार किसका लगता है? वो है अभक्त, जो भगवान को मानता नहीं, नास्तिक जो है, अभक्त जो है, मुझे उसका भार वहन करने में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी मैं सबका भार सह रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु की सेवा कर रही हूँ, मैं इसको प्रभु की सेवा समझकर ये सब करे जा रही हूँ। तो इसी तरह हमारे शास्त्रों में कहा गया है भक्तों के लिए कि उनके अंदर धैर्य और क्षमाशील होना बहुत जरूरी है। त्रिनादिपि सुनीच बोला गया ना, श्लोक है त्रिनादिपि सुनीच, मतलब वृक्ष की तरह तरोरूपी सहिष्णुना, वृक्ष की तरह सहनशील होना चाहिए साधक को।
यदि छोटी छोटी बातों से कोई साधक शुद्ध हो जाएगा, उसका मन मलिन हो जाएगा, उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा। मतलब किसी ने हमसे कुछ बोला, हम वही सोचने लग गए, उसको हम क्षमा नहीं कर पाए, उसी के बारे में चिंतन करने लगे, तो हानि किसकी? साधक की हानि। क्योंकि इस चित्त में चिंतन किसका होना चाहिए? केवल और केवल भगवान का। भगवान का चिंतन हमने दूर हटा के ये संसार का चिंतन इसमें बिठा लिया, तो हम भगवान से दूर हो जाएंगे। भक्ति राज्य में यदि हमने चलना है तो ये सब अंदर जो हमारे ईर्ष्या, द्वेष, बदला लेना, दुख मनाना किसी बात का, ये सब छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारा ये चित्त खाली होगा तभी तो इसमें आके ठाकुर जी बैठेंगे ना। यदि हमने इसमें पूरा संसार भर रखा, अच्छा उसने ऐसे बोला, वो मेरा दुश्मन, वो मेरा दोस्त, उसको ऐसे बोलूं, उससे ऐसे बिहेव करूं, अगर हम ये सभी चिंता करते रहे, किसी को क्षमा करना हमने सीखा नहीं, तो भक्ति राज्य में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा। यदि हमने किसी को क्षमा कर दिया ना, तो फिर उसका चिंतन नहीं होता, फिर हम अपना साधन भजन ठीक से कर सकते हैं। फिर दूसरा उन्होंने गुरु बनाया वायु को। बोले वायु से मैंने सीखा, दो तरह की वायु है, एक तो प्राण वायु और एक बाहरी वायु। प्राण वायु से मैंने सीखा कि जितनी जरूरत है केवल उतना लेना। क्योंकि हम सब सांस लेते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि सांस को स्टोर करके रख ले, ज्यादा से ज्यादा सांस ले ले, ऐसा नहीं होता। जितना हमें जीवन धारण करने के लिए सांस की जरूरत है, हम सब उतना ही सांस लेते हैं। तो प्राण वायु से मैंने क्या सीखा? आहार मात्र की इच्छा। तो इस तरह साधक को जितनी जरूरत है केवल उतना ग्रहण करना चाहिए। उससे अधिक यदि हम उसे इंद्रिय तृप्ति में लगा लेंगे तो हमारा चित्त चंचल हो जाएगा। यदि हमने अधिक संग्रह कर लिया तो हमारा सारा ध्यान क्या रहेगा? उसको कैसे रखा जाए, कैसे उसको संभाला जाए, तो हमारी इंद्रियां भी चंचल हो जाएंगी, चित्त भी चंचल हो जाएगा, उसी का चिंतन होने लगेगा। इसलिए प्राण वायु से सीखा कितना सीमित हमें लेना चाहिए। और दूसरा बाहरी वायु जो सारी जगह वायु है, उससे क्या सीखा? उससे सीखा अनासक्त भाव से रहना। वायु की अपनी कोई गंध नहीं होती, वो जहां से गुजरती है उसकी गंध लेती हुई वहीं पे छोड़ती हुई, जैसे कूड़े के ढेर से आई, कुछ दूरी पे उसको छोड़ के आगे निकल गई, वो उसको अपने साथ नहीं लेके रखती कि अब मैंने कूड़े की भी वायु, वो जो गंध अपने साथ रख ली, फिर आगे फूल मिले, फूलों की भी साथ रख ली, फिर आगे झरना मिला, उसकी ठंडक शीतलता भी अपने साथ रख ली। नहीं, कुछ एरिया में लेके चलती है, फिर वहीं छोड़ के फिर आगे निकल जाती है। तो इसी तरह हमें भी समस्त विषयों की सेवा करके भी किसी से आसक्त नहीं रहना। ये शरीर से संबंध है, जब तक इस शरीर से संबंध है हमें व्याधि, रोग, पीड़ा, भूख, प्यास ये सब रहेंगे, किंतु सब समय अपने आप को ध्यान रखना है कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा ना मरती है ना जन्मती है, आत्मा ना बूढ़ी होती है ना बीमार होती है। तो ये जो परिस्थितियां मेरे ऊपर आई हैं, ये निकल जाएंगी, इनको अपने साथ नहीं ढोना। जैसे वायु कोई अच्छी गंध लेकर चली, वहीं छोड़कर आगे चल दी, बुरी गंध ली वहीं लेकर छोड़ दी। इसी तरह ये जो परिस्थितियां हमारे ऊपर आती हैं, कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी हम हम बूढ़े हो जाते हैं, तो इसको हमेशा ये सोचना कि मैं ये नहीं हूं, मैं बूढ़ी नहीं हो सकती, मैं मर नहीं सकती, मैं बीमार नहीं हो सकती, मैं तो आत्मा हूँ। ये सब मुझे यहीं से मिले हैं, इस संसार से ही मिले ना ये सब गुण, ये सब जो षड विकार है, ये संसार के षड विकार है, इस संसार से मिले, यही छोड़कर मैंने तो आगे निकलना है। तो वायु से इस तरह से दो शिक्षा ली, एक अनासक्त भाव से रहना, दूसरा आहार मात्र जितना जीवन निर्वाह हो सकता है उतना ग्रहण करना। तीसरा है आकाश। आकाश से क्या सीखा? कि आकाश जैसे सर्वव्यापी होता है, सब जगह होता है, लेकिन फिर भी वो बादलों से
लिप्त नहीं होता। घटाएं बादल उसमें आती जाती रहती हैं, वायु चलती है, वायु से भी प्रभावित नहीं होता। इसी तरह जो गुरुदास है, जो साधक है, उसको असत संग से प्रभावित नहीं होना चाहिए। असत संग मतलब क्या? असत संग एक तो बाहर का दिख सकता है कि जो लोग बुरे प्रवृत्ति के हैं, जो लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते, उनका संग हमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम उनके संग में रहेंगे, उन्होंने क्या सिखाना है हमें? भगवान कुछ नहीं होते, बस कर्मास करो, अच्छे कर्म करो, ये करो, संसार अच्छा करो, ये करो, जिम्मेवारियां निभाओ, यही सब सिखाएंगे। तो यदि हम उनके साथ रहे, मतलब संग किया, मतलब उनकी बातें सुनने लगे, उनको सुनते 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 किसी दिन हमारे दिमाग में भी आ जाएगा, हाँ ये कह तो ठीक रहे हैं, हम वापस फिसल सकते हैं। इसलिए कभी भी असत संग नहीं करना। दूसरा असत संग होता है ये शरीर का, हमारा खुद का, हमारा जो मन है, ये शरीर है, इसको हमेशा याद रखना कि ये मेरा नहीं है। इससे अनासक्त भाव से रहना, इसमें लिप्त नहीं होना। जैसे वायु से प्रभावित नहीं होता आकाश, बादलों में लिप्त नहीं होता, इसी तरह हमें भी इस शरीर में लिप्त नहीं होना। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर एक दिन यहाँ पर छूट जाएगा, मैं तो भगवान का अंश हूँ। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो आकाश से क्या सीखा? एक तो असत संग में लिप्त नहीं होना, दूसरा इस शरीर में आसक्त भी नहीं होना। फिर चौथा नंबर आया अग्नि। अग्नि से क्या सीखा? अग्नि से भी दो शिक्षा ली दत्तात्रेय जी ने। एक, जैसे अग्नि का तेज होता है ना, ऐसे ही साधक का तेज होना चाहिए। तेज कैसे आएगा? गुणों से आएगा। साधक को गुणवान होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए, उसको अच्छे गुणों वाला होना चाहिए, जिससे उसके चरित्र में ये झलके कि ये साधक है, ये भक्त है। यदि हम ये सब सद्गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे ना, तो ये तेज नहीं आएगा। आपने देखा होगा जो जितने अच्छे संत होते हैं, उनके मुख पे तेज अपने आप झलकता है। वो किससे झलकता है? उनके गुणों का तेज होता है। तो अग्नि से एक तो अच्छे गुण के द्वारा हमें तेजस्वी रहना चाहिए, जैसे अग्नि में तेज होता है, तेज लाना चाहिए अपने जीवन में। दूसरा, जैसे लकड़ी के अंदर आग हमेशा रहती है, ऐसा नहीं है कि आपने माचिस से जलाई तब उसके अंदर आग रही। लकड़ी के अंदर आग हमेशा रहती है। यदि हम लकड़ी को घर्षण करेंगे तो उसके अंदर की आग स्वतः फूट जाएगी, स्वतः प्रकट हो जाएगी। इसी तरह हमने सीखा कि हमारे अंदर भी ये सारा ज्ञान है। भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा और भगवान का क्या संबंध है, ये सब कुछ है। लेकिन जैसे लकड़ी को मंथन करना पड़ता है, घिसना पड़ता है, उसी तरह हमें भी साधन भजन करना पड़ेगा। साधन भजन करके हमारे अंदर का भी वो अग्नि जो हमारे अंदर तेजमयी आत्मा है, वो प्रकाशित हो जाएगी। जिसे कहते हैं ना, ज्ञान प्रकाशित होना, अंदर का स्वरूप प्रकाशित होना, इसे कहते हैं स्वरूप सिद्धि होना। एग्जैक्टली वर्ड है स्वरूप सिद्धि होना, कि हम हैं कौन, हमें ये पता चल जाएगा। लेकिन पता कैसे चलेगा? साधन भजन करने से। जो भक्ति के अंग हैं वो सब पालन करते करते, साधन भजन करते करते धीरे धीरे एक दिन हमें पता चल जाएगा कि हम हैं कौन। ये कोई ऊपर से नहीं आके हमें डालेगा कि तुम ये हो, हमारे अंदर है ही, आत्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन अभी हमें दिखाई नहीं दे रही, अभी हमें हमारे सामने प्रकाशित नहीं हो रही। तो जैसे जैसे साधन भजन होगा वो प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित हो जाएगी। जिस तरह से अग्नि में से लकड़ी में से अग्नि प्रकाशित हो जाते हैं। फिर पांचवा नंबर आया चंद्रमा का। चंद्रमा से सीखा उन्होंने कि जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, प्रथमा का चंद्रमा, द्वितीय का चंद्रमा, फिर एकादशी का चंद्रमा, फिर पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, ऐसे फिर उसके बाद घटना शुरू होता है। फिर अमावस का चंद्रमा बिल्कुल
नाम मात्र चंद्रमा। तो ये क्या हो रहा है, क्या ये एग्जैक्टली चंद्रमा घट रहा है? नहीं, चंद्रमा ना कभी घटता है ना बढ़ता है, बस हमारा दृष्टि के जो रास्ता है उसमें वो इतना पार्ट छुप जाता है। जैसे हम चंद्रमा को देख रहे हैं तो चंद्रमा को देखने वाला वो दृष्टि का रास्ता उतना रुक जाता है, जिसे कहते हैं चंद्रमा की कलाएं घट रही हैं लेकिन चंद्रमा नहीं घट रहा। हम उसको थोड़ा देख पा रहे हैं, ये बात है कि इस समय थोड़ा देख पा रहे हैं, इस समय पूर्ण देख पा रहे हैं। तो इसी तरह जो ये षड विकार है, जन्म मृत्यु और विकास क्षय हास, मतलब जैसे हमारा जन्म होता है फिर हमारी थोड़ी सी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, फिर वो बढ़ते बढ़ते फिर एक जगह स्थिति आ जाती है कि उसके बाद हम नहीं बढ़ते, फिर उसके बाद हाश होना शुरू हो जाता है। हम लोग जिसे कहते हैं एक बढ़ने वाला फिर डिक्रीज वाला हमारा पीरियड आता है, धीरे 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 करके फिर हाश हो जाता है। ये 6 विकार आते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो ये 6 विकार किसके हैं? ये शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। जिस तरह से चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता, उसी तरह से ये आत्मा घट बढ़ नहीं रही कि आज मैं छोटी बच्चा हूं, कल मैं बड़ी हो जाऊंगी, मेरी हाइट बढ़ जाएगी, मेरे हाथ पैर बड़े हो जाएंगे, नहीं। ये आत्मा उतनी ही रहेगी, लेकिन ये जो अवस्थाएं हैं, जो ये 6 विकार हैं, ये किसके हैं? शरीर के। ये चंद्रमा से उन्होंने सीखा। और हमें इन विकारों से निर्लिप्त होकर भगवान का भजन करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मैं बूढ़ी नहीं हो रही, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आज भी भजन कर सकती हूँ। मैं बच्ची नहीं हूं, मैं मेरा शरीर अभी घट नहीं रहा। ये तो ये चेंज आ रहे हैं, इन चेंजेस से प्रभावित हुए बिना हमें ठीक से अपना साधन भजन। फिर आया नंबर जल का, 6ठा नंबर आया जल। जल से उन्होंने क्या सीखा? जिस तरह से जल का एक स्वभाव होता है शीतलता देना, मधुर उसका टेस्ट होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, जल के अपने एक गुण हैं। इसी तरह साधक के अंदर भी कुछ गुण होने चाहिए। वो दयालु होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, मधुर भाषी होना चाहिए और भगवत सेवा में संलग्न होना चाहिए, कीर्तनकारी होना चाहिए, भगवान की हरि कथा सुने, हरि कथा बोले, नाम करे। ये सब गुण साधक के जीवन में भी होने चाहिए। फिर आगे आया सूर्य, 7th नंबर पे आया सूर्य। सूर्य से क्या सीखा? जैसे सूर्य क्या करता है, समुद्र से जल खींचता है वो वेपर्स के थ्रू, और उसको बादलों के रास्ते वापस धरती पर दे देता है। धरती से ही जल खींचता है और वापस धरती पर दे देता है, और धरती को उससे बहुत संतुष्टि मिलती है, धरती को शांत कर देता है। तो इसी तरह जो साधक है उसको क्या करना चाहिए? जो भी उसे संसार में मिले उस सबको उसे भगवान की सेवा में, गुरु वैष्णवों की सेवा में दे देना चाहिए। गुरु जी को हाथ में दे देना चाहिए, गुरु जी आगे ठाकुर जी की सेवा में लगा देंगे और प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे समुद्र से उठाया खारा जल, बादलों के थ्रू नीचे दिया मीठा जल, वो शुद्ध करके दे दिया ना। कीचड़ से उठाया गंदा जल, वापस नीचे दिया शुद्ध जल। इसी तरह ये संसार में हम जब रहते हैं तो यहाँ से हमें धन मिलता है, जैसे भी उसमें अशुद्धियां होती हैं। संसार की कोई भी वस्तु हम उसे डायरेक्ट एज इट इज उपभोग में अपने ले आएंगे ना, तो उसमें जो दोष हैं वो दोष हमें भी लगेंगे। इसलिए उसको जैसे सूर्य शुद्ध करके वापस दे देता है, इसी तरह हमें भी उस धन को शुद्ध करवाना चाहिए ठाकुर जी को देख। जब हम ठाकुर जी को सारा कुछ अर्पण कर देते हैं और फिर उनसे एज अ प्रसाद हम वो लेकर यूज करते हैं, तो वो जो धन में दोष था
वो खत्म हो जाएगा। अब हम क्या यूज कर रहे हैं? प्रसाद। प्रसाद से कभी भी दोष नहीं आता। और सूर्य से एक और शिक्षा ली, जिस तरह से सूर्य मंडल और किरणें तीन अलग अलग है। सूर्य एक देवता है, उनका रथ है, उनका एक स्वरूप है, एक सूर्य। और फिर सूर्य मंडल जो चारों तरफ उनका अग्नि है, सूर्य के चारों तरफ जो एक अग्नि रूपा गोला है जिसको सूर्य मंडल कहते हैं वो। और फिर उसके बाहर किरणें जो हमारे तक पहुंच रही हैं, ये तीन हैं। इसी तरह भगवान को समझने के लिए भी हमें तीन तत्व समझने हैं। एक है पर तत्व, पर तत्व मतलब भगवान, भगवान कौन है। दूसरा सूर्य मंडल यानी जीव शक्ति, जीव कौन है। और तीसरा किरणें यानी माया शक्ति। तो इस संसार में यदि कुछ समझने के लिए है तो ये तीन तत्व ही है, भगवान, जीव और माया। भगवान, जीव और माया, इन तीनों के बारे में ही हमें समझना चाहिए। फिर 8वां नंबर आया कबूतर का। कबूतर की एक कथा है। दत्तात्रेय जी ने देखा कि एक कबूतर और कबूतरी बड़ा सुंदर घोंसला बनाकर एक पेड़ पे रहते थे। उन्होंने छोटे छोटे उनके बच्चे हुए। बच्चों का लालन पालन करने के लिए वो दूर दूर से दाने लेके आते थे, आकर अपने बच्चों को खिलाते थे। बड़ा सुखी परिवार वो रह रहे थे। तो कबूतर और कबूतरी दोनों के दोनों दाना लेने के लिए गए। जब वहां पर गए तो एक जगह उन्होंने देखे बहुत सारे दाने बिखरे हुए। तो कबूतरी बोली, तो इतने सारे दाने यही मिल गए हमें, यही लेके चलते हैं। कबूतर ने उसे आगाह किया, उसे समझाया कि इतने सारे दाने जंगल में कौन फेंकेगा हमारे लिए, सावधान, ये खतरा हो सकता है, यहाँ मत जाओ। लेकिन कबूतरी मानी नहीं। वो दाने लेने के लिए जैसे ही बैठी, वो वहीं पे वो क्या था, जाल था। शिकारी ने जाल बिछा रखा था, वो पकड़ी गई, जाल में फंस गई। अब जाल में फंसी देख के कबूतरी को, कबूतर स्वयं भी आ गया वहीं पे और आकर बैठ के विलाप करने लगा और बोलने लगा कि मैंने तुझे कहा था ना यहाँ मत आ, तू क्यों आई, क्यों फंसी यहाँ पर। अब ये तुझे ले जाएगा शिकारी, मार देगा। अब मैं अकेला कैसे बच्चों को पालूंगा, मैं नहीं पाल सकता, तेरे बिना मैं रह नहीं सकता। कबूतरी ने उसे बोला कि तुम यहाँ से हट जाओ, तुम्हें भी पकड़ लेगा। बोला मैं रह ही नहीं सकता तुम्हारे बिना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वहां बैठ के विलाप करने लगा, रोने लगा। और रोते रोते ये भूल गया कि पास में शिकारी भी होगा, वो मुझे भी मार सकता है। विलाप करने लगा, उसे अपनी सुध बुध भूल गई, जैसे मतलब अपनी रक्षा की भी उसे होश नहीं रही। तभी वो शिकारी आया और उसे भी पकड़ लिया। अब कबूतर और कबूतरी दोनों को पकड़ कर ले गया और मार दिया। तो इससे दत्तात्रेय जी ने बोला हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि संसार में किसी से भी इतनी अधिक प्रीति नहीं करनी चाहिए कि अपना हित ही भूल जाओ। जैसे वो कबूतरी के प्रेम में इतना पागल हो गया कि उसे ये नहीं समझ आया कि मैं भी मर सकता हूँ। यदि वो अपनी बुद्धि का, विवेक का काम लेता तो वहां से उठ जाता, बच्चों के लिए दाना चला जाता, बच्चे उसके पल जाते। लेकिन वो प्रीति में, मोह में इतना, इसे कहते हैं मोह, वो मोह में इतना फंस गया कि उसे सोचने समझने की शक्ति ही चली गई और खुद भी मर गया। तो यदि हम इस संसार से प्रीति करेंगे और प्रीति में हम सोचेंगे ही नहीं तो हमारा भी यही हाल होगा। इससे क्या समझो, हम किसी के, दूसरे की मृत्यु को देखकर इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि हम ये भूल ही गए कि हमारी भी तो मृत्यु खड़ी है। यदि हमें अपनी मृत्यु याद आ जाए उस समय, तो हम क्या करें, भगवत भजन में लग जाए कि हमारी भी किसी भी समय मृत्यु आ सकती है, हम अपने समय का सदुपयोग कर लें। ये सीख हमें लेनी चाहिए। यदि कोई हमारा निज जन की मृत्यु हम देखें तो उससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आज ये गया है, कल मैं भी जा सकती हूँ। तो पता नहीं मेरे पास कितना टाइम है, मैं इस मनुष्य जीवन का सार्थकता समझकर हरिनाम करूं। तो कबूतर और कबूतरी से ये शिक्षा ली कि इस संसार में अधिक प्रीति किसी से नहीं करनी चाहिए। फिर 9वां नंबर आया अजगर का।
अजगर के विषय में आपने सुन रखा होगा, अजगर करे ना चाकरी। मतलब अजगर कभी भी कुछ काम नहीं करता। जैसे अन्य पशु है ना, वो प्रयास करते हैं दूसरों के जानवरों को मार कर फिर खाते हैं, मतलब अपना खाना ढूंढने बाहर निकलते तो हैं, लेकिन अजगर क्या करता है, वो पड़ा ही रहता है। कोई जानवर उस तक आ गया तो वो उसे उठा के खा लेता है, और कोई नहीं मिला तो वो कितने कितने दिन भूखा ही रह जाता है, लेकिन वो प्रयास नहीं करता। ये हमें संसार में इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि इस संसार में सुख आए दुख आए जो भी कुछ आए, उसके लिए हमें इतना अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। अभी क्या है, एक गाड़ी है, दो गाड़ी से ज्यादा सुखी हो जाऊंगी तो प्रयास करना शुरू कर देते हैं, ओवर टाइम करना शुरू कर देते हैं। एक घर है, दो घर बनाना है तो ओवर टाइम करना। इतना अधिक प्रयास करने का कोई लाभ नहीं है। जैसे अजगर संतुष्ट रहता है ना, जो उसके किस्मत में होगा वो आ ही जाएगा। इसी तरह हमें भी जो भी मिले, दुख मिले सुख मिले, उसे भगवान कृष्ण की इच्छा समझकर, अपने प्रारब्ध मानकर उसे भोगते हुए भगवत भजन में लगना चाहिए। संसार के लिए अधिक प्रयास करना पागलपन है, क्योंकि आप कितना भी प्रयास कर लो, इस संसार में कमी रह ही जाएगी, क्योंकि ये दुखालय है, अशाश्वत है, शास्त्र में बोला गया है। तो दुखालय में आप सुख कैसे ढूंढ सकते हो? आपने सारा जीवन मेहनत करी कि आप सुखी हो जाओ, लेकिन सुखी नहीं हुए, तो इतनी मेहनत क्यों करी? अगर इतनी मेहनत भगवत भजन में कर लेते तो आप सुखी हो जाते। तो अजगर से हमें क्या सीखना चाहिए? संतुष्टि सीखनी चाहिए। अधिक प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है बस उतना कर लो, और जो भी कुछ मिले उसे भगवत इच्छा समझकर ग्रहण करो। फिर 10वां नंबर आया समुद्र। समुद्र से क्या सीखा कि समुद्र कितना गंभीर होता है, शांत होता है और प्रसन्न होता है। ऊपर से देखने में क्या लगता है, उसके अंदर तो बड़े बड़े ज्वार भाटे आते हैं, लहरें आ रही हैं, लेकिन ऊपर से वो हिलता डुलता दिखाई देते हुए भी उसके जब थोड़ा सा अंदर जाके देखेंगे तो वो एकदम शांत गंभीर। इसी तरह साधक को भी सुख और दुख में समान रहना चाहिए। थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आई उसमें पागल नहीं हो जाना चाहिए। इसे समझो कि शोभ की अवस्था आने पर भी, कारण आने पर भी शुद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि हम उससे परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसमें हमें अपना धैर्य नहीं खो देना, पागल नहीं हो जाना चाहिए। जो भी आए उसको गंभीरता से, शांति से बैठकर उसको ये सोच कर कि ये मेरा प्रारब्ध है, ये निकल जाएगा, शांत रहना चाहिए। यदि हम अशांत हो गए ना, अशांत चित्त से कभी भी साधन भजन नहीं होगा। साधन भजन कैसे होगा? शांत चित्त से। तो समुद्र की तरह हमें गंभीर और शांत होना पड़ेगा। फिर अगला आया पतंगा। पतंगा से उन्होंने सीखा कि पतंगा जो होता है वो अग्नि का रूप देखता है, अग्नि को देखता है वो कि कितनी चमक है इस अग्नि में। उस रूप को भोगने के चक्कर में वो अग्नि के बिल्कुल पास चला जाता है और अग्नि में जलकर मर जाता है। तो ये स्थिति हमारी भी है। इस संसार में हम रूप देख रहे हैं, कंचन और कामिनी के पीछे पीछे हमारा भी सर्वनाश हो सकता है। साधक को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। पुरुष को हमेशा स्त्रियों से दूर, स्त्रियों को हमेशा पुरुषों से दूर रहना चाहिए। अपना ठीक से साधन भजन करना चाहिए। ये संसार के रूप के चक्कर में हम भजन नहीं कर सकेंगे। यदि हमारे हृदय को किसी ने
आकर्षित कर लिया किसी रूप ने, तो फिर ये हृदय में भगवत चिंतन कैसे आएगा? चिंतन तो उसी का आ जाएगा जिसके प्रति हम आकर्षित हो गए ना। इसलिए पतंगे से हमेशा याद रखना चाहिए, जिस तरह से वो रूप के प्रति आकर्षित होकर उसने अपनी जान खत्म कर दी, अपनी जान ही गवा दी, इसी तरह से हम भी किसी रूप से आकर्षित होकर अपना साधन भजन ना छोड़ दें। क्योंकि यदि हम किसी के प्रति आकर्षित हो गए, फिर कहाँ समय मिलेगा फिर भगवत चिंतन के लिए, कहाँ हमारा मन करेगा हरिनाम करने के लिए, हरि कथा सुनने के लिए, फिर तो सारा दिन उसी का चिंतन होगा ना। इसलिए सावधान, रूप के प्रति आकर्षण कभी नहीं लाने देना। फिर अगला आया मधुकर। मधुकर दो होते हैं, एक होता है भोरा और एक होता है मधुमक्खी। मधुमक्खियां भी जो है ना मधु इकट्ठा करती हैं अलग अलग फूलों से। तो मधुमक्खियों से क्या शिक्षा ली कि मधुमक्खियां क्या करती हैं, कितनी मेहनत करती हैं, प्रत्येक फूल पे जा जाके मधु इकट्ठा करती हैं, छत्ता बनाती हैं, उस छत्ते में इतना मधु भर देती हैं, उनको इतनी जरूरत नहीं होती, वो वहां से अगर लेती थोड़ा सा लेकर वो अपना जीवन यापन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने आवश्यकता से अधिक संग्रह कर लिया। और आवश्यकता से अधिक संग्रह करने पर क्या होता है, कोई शिकारी आ जाता है, या वो मधुहारी बोलते हैं उसको, वो आ जाता है, वो क्या करता है, वो छत्ता तोड़ता है और उसमें से शहद निकाल लेता है। उस शहद के साथ साथ कितनी मक्खियां भी मर जाती हैं। तो अधिक संग्रह करने की दौड़ में उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। तो इस तरह से इस संसार में हमें अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। अधिक संग्रह करते 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 हमारा ये जीवन खत्म हो जाएगा। भगवत भजन कब करेंगे? मधुमक्खियों से ये सीखो। जिस तरह से मधुमक्खियों ने अधिक संग्रह करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी, इसी तरह हम भी यदि अधिक संग्रह करने की दौड़ में ही लगे रहे और ये जीवन बीत गया, भगवत भजन होगा नहीं। दूसरा है भंवरा। भंवरा क्या होता है, वो संग्रह नहीं करता, बस आज जितना चाहिए उतना पिया, आज जितना चाहिए उतना खाया और उड़ गया। तो इससे सीखो कि सारग्राही बनना चाहिए। हमें भी, साधकों को भी सारग्राही बनना चाहिए। इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे शास्त्रों में को हम सबको याद करने की कोशिश करेंगे वर्ड टू वर्ड तो होगा नहीं, लेकिन उसका सार क्या है वो हमें याद कर कर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सारग्राही, जैसे भंवरा केवल मधु फूल में से लेता है और उड़ जाता है, उसी तरह हमें भी जो भी हम सुने, जो भी हम पढ़े, उसमें से कुछ सार निकाल लेना चाहिए कि इसका मैं अपने जीवन में कैसे धारण कर सकती हूँ, उतना सार हमें याद रखना चाहिए। दूसरा, भंवरे से एक और शिक्षा मिलती है कि जो सन्यासी होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, वो मधुकरी करते हैं। मधुकरी मतलब क्या, जैसे भंवरा उतना ही रसपान करता है जितना उसको जरूरत होती है, वो स्टोर नहीं करता। तो इसी तरह सन्यासी ब्रह्मचारियों को भी कल के लिए स्टोर करके नहीं रखना कि कहीं से भिक्षा मांगने गए तो उनको बोला 2 रोटी आज की दे दो, 2 कल की भी दे दो, ऐसा नहीं। बस आज की 2 खाई, कल मिले ना मिले कोई चिंता नहीं। इस तरह से इसको कहते हैं मधुकरी करना। तो सन्यासी ब्रह्मचारी मधुकरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। फिर अगला नंबर आया हाथी। हाथी से हमें शिक्षा मिली, स्पर्श की आसक्ति से भी सर्वनाश हो सकता है। स्पर्श की आसक्ति से भी सर्वनाश हो सकता है। हाथी का शिकार कैसे किया जाता है? इतना बलवान जानवर को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? पकड़ के तो रख नहीं सकते, बांध नहीं सकते, क्या करते हैं फिर? एक गड्ढा बना देते हैं, गड्ढा में नहीं, एक हाथनी को पहले खड़ा कर देते हैं और उसके पास एक गड्ढा बना देते हैं। तो वो हथनी के स्पर्श के लालसा से वहां आ जाता है और रास्ते में गड्ढा होता है तो वो गड्ढे में नीचे गिर जाता है। मतलब ऊपर घास लगा के ऐसा दिखता नहीं है, जैसे पाँव रखता है उस गड्ढे में गिर जाता है और उस गड्ढे में वो फिर बड़ा परेशान होता है। जब वो थक जाता है, हार जाता है, फिर उसको बांध लिया जाता है और उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। और फिर क्या करते हैं, इतना बलवान ताकतवर जानवर को सर्कस में कैसे नचा दिया जाता है ना।
जो कहते हैं सर्कस में इतना ताकतवर जानवर वैसे ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्पर्श की आसक्ति में फंसकर। तो हमारे लिए भी ये सावधानी का विषय है कि इस तरह से कभी भी हमें भी इन आसक्तियों में नहीं पड़ना। फिर अगला है मधुहारी। मधुहारी मतलब वही जो छत्ता तोड़कर ले जाता है। तो उनसे क्या शिक्षा ली कि जिस धन का ना तो दान किया जाए कभी और ना ही कभी वो भोग किया जाए। जो धन फालतू में इकट्ठा कर लिया, ना तो आप उसका भोग कर पा रहे हो इतना ज्यादा कि भोग ही नहीं कर सकते, और ना आपने कभी उसका दान किया, तो क्या होगा? उसका भोग कोई दूसरा आदमी करेगा। जैसे मधुमक्खियों ने इतना सारा संग्रह कर लिया, तो कोई दूसरा आया और उस छत्ते को तोड़कर सारा शहद ले गया ना। तो इसी तरह इससे सीखो कि इतना अधिक धन संग्रह करना भी ठीक नहीं, क्योंकि उसका भोग कोई दूसरा ही करेगा। फिर आया हिरण। हिरण को कैसे पकड़ा जाता है जंगल में? हिरण को ना बहुत अच्छा संगीत सुनना अच्छा लगता है। तो जो शिकारी होता है वो बहुत सुंदर बांसुरी या कुछ ऐसा संगीत बजाता है कि हिरण बिल्कुल उसके पास सामने आके कान ऐसे खड़े करके खड़ा हो जाता है संगीत सुनने। उसको बिल्कुल ये होश नहीं होती कि शिकारी है, ये मनुष्य है, ये मुझे पकड़ सकता है। वो उसमें खो जाता है, उसमें मधुर संगीत में, और तभी शिकारी उसे जाल में पकड़ लेता है। तो अच्छा सुनने की लालसा से भी सर्वनाश हो सकता है। अच्छा सुनना इसमें क्या? ये है संसार की बातें जो हमें बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा उसके घर में क्या चल रहा है? हाँ हाँ हाँ, बता बता। उसके यहाँ पे क्या चल रहा है? ये सब ग्राम्य वार्ता कहते हैं ना। ये सब हमें अच्छी लगती हैं। इन सब की वजह से हमारा साधन भजन छूट जाएगा। जैसे उस हिरण की जीवन ही चला गया, वो फंस गया ना, इसी तरह हम भी माया में फंस जाएंगे, हमारा साधन भजन छूट जाएगा। एक व्यक्ति के बारे में हमने कुछ सुन लिया, वहां तो 2 मिनट लगी सुन के, और वो यहाँ पे हृदय में फंस जाता है। फिर हम आगे उसका चिंतन करते हैं, अच्छा वो ऐसा कैसे, उसने ऐसे कैसे किया, वो ऐसा है। हमने इतना लंबा उसका चिंतन कर लिया कि यहाँ से भगवत चिंतन गायब। तो इसलिए ग्राम्य वार्ता भी हमें नहीं सुननी। फिर है अगला मछली। मछली से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि रसास्वादन के लालसा में भी अपना जीवन खो देती है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए कैसे पकड़ा जाता है? शिकारी क्या करता है? वो कांटा डालता है, कांटे के आगे क्या छोटी सी वो आटे की गोली लगा देता है। वो खाने के चक्कर में, अच्छा खाने के चक्कर में वो कांटा, वो जिसे खाती है तो कांटा उसके मुंह में फंस जाता है और वो शिकारी उसको पकड़कर ले जाता है मछली को। तो जीभ की लालसा से भी साधक की दुर्गति हो जाएगी, साधना होगी नहीं। तो इस जिह्वा को कंट्रोल कैसे किया जाए? इस जिह्वा के 2 काम हैं। एक तो अच्छा खाना और एक बोलना। तो ये फंसना किससे होगा? अच्छे खाने के चक्कर में, कि हम अच्छा स्वाद खाने के चक्कर में माया में फंस जाएंगे। तो इससे बचे कैसे? एक तो केवल और केवल भगवान को भोग लगाकर प्रसाद जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारी ये जिह्वा रूपी इंद्री जो है वो थोड़ी शांत होगी। फिर इसके अंदर इतनी लालसा नहीं होगी ये भी खा लूं और वो भी खा लूं। जैसे मछली ने खाने के चक्कर में अपना जीवन छोड़ दिया, इसी तरह हमें भी सावधान होना चाहिए कि खाने के चक्कर में उल्टा पुल्टा खाएंगे तो साधना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो भोजन बनाता है ना, बनाने वाले का स्वभाव उसमें आ जाता है। तो हमने जिसके हाथ का खाया उसके स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा। वो इसीलिए कहा जाता है, पहले क्या होता था, माताएं घर में खाना बनाती थी और अपने बच्चों को प्रेम से खिलाती थी, तो सारे परिवार में प्रेम बना रहता था। आजकल क्या हो रहा है? बाजार का खाना आ रहा है घरों में, या काम वाली बना रही है, वो प्रेम से नहीं बनाते। वो बाहर वाले तो दिमाग में क्या रखते हैं? बिजनेस, कितना ज्यादा बिजनेस आ जाए, कितना ज्यादा मैं धन कमा लूं इस
इस खाना को बेचकर। तो वो धन क्या चिंतन करते करते वो खाना बना रहे हैं, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। तो हमारे आजकल घरों में क्या आ गया, रिश्तों के अंदर भी बिजनेस आ गया। मैं इससे क्या लाभ ले सकता हूँ, ये मुझे क्या लाभ दे सकता है, यदि ये लाभ का बंदा है, मुझे कुछ अच्छा दे सकता है, तो मैं इसके साथ रिश्तेदारी निभाऊं, तो मैं इसके साथ रहूं। नहीं तो यदि मुझे ये कुछ दे ही नहीं सकता, तो फिर किस काम का। ये लाभ हमारे घरों में आ गया। तो इसलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, ये गलत नहीं है, वाकई में मन बदल जाता है। तो ये जिह्वा की लालसा कैसे शांत होगी, यदि हम भगवान को अर्पित भोग को एज अ प्रसाद जब हम खाएंगे, तो हमारी जिह्वा की लालसा कम हो जाएगी। दूसरा, इस जिह्वा से जब हम हरि नाम करेंगे, तब भी इसके अंदर इतनी आसक्तियां नहीं रहेंगी कि ये खा लूं ये खा लूं। तो इस जिह्वा रूपी इंद्री को शांत करने के लिए, ये कथा सुनाते हुए ना हमारे गुरु जी कहते थे कि ये हिरण के पास केवल एक इंद्री है, श्रवण इंद्री, जो उसका सर्वनाश कर देती है। हाथी के पास सिर्फ स्पर्श इंद्री, जो उसका सर्वनाश कर दे। मछली के पास सिर्फ ये जिह्वा, रस लेने की लालसा, वो इंद्री जो उसका सर्वनाश कर दे। और पतंगा के पास आंखें, जो उनका सर्वनाश कर दे। लेकिन ये मनुष्य देखो, इसके पास तो सारी की सारी हैं, आंखें जो रूप देखना चाहती हैं, कान जो ग्राम्य वार्ता सुनना चाहते हैं, त्वचा जो स्पर्श करना चाहती है, सुंदर अच्छा स्पर्श, कोमल स्पर्श चाहती है, जिह्वा जो सुंदर अच्छा स्वाद रस लेना चाहती है। कितनी दयनीय स्थिति है हमारी। वो एक इंद्री के चक्कर में फंस के अपना जीवन गवा सकते हैं, हम तो 5-5 इंद्रियों द्वारा कंट्रोल्ड है, हमारा कहाँ होगा गुजारा। तो इसीलिए अपनी स्थिति को समझो, इतनी दयनीय स्थिति है हमारी। हम कैसे बच सकते हैं, केवल और केवल भगवान के भक्तों के संग से बच सकते हैं, हरि नाम से बच सकते हैं, हरि कथा श्रवण से बच सकते हैं। फिर अगली जो 17th नंबर है, उस पे है पिंगला नामक वैश्य। दत्तात्रेय जी ने बोला कि मैंने एक वैश्य को देखा जिसका नाम पिंगला था, बहुत सुंदर रूपवती। वो बहुत सुंदर तैयार होकर अपने दरवाजे पर खड़ी हुई। कोई भी उसके रास्ते से पुरुष जाता, वो बड़ी ललचाई दृष्टि से देखती कि ये तो मुझे कुछ धन दे के जाएगा, इससे तो मुझे कुछ लाभ होगा, लेकिन वो आगे चला जाता। फिर वो वेट करती, अब ये आया है, ये तो मेरे को कुछ धन दे के ही जाएगा, फिर वो आगे चला जाता। इस तरह से अंदर बाहर वो करती रही, परेशान छटपटाहट के साथ। आधी रात हो गई, लेकिन कोई भी पुरुष आया नहीं। तभी वो अंदर गई और उसने अपना जो ये श्रृंगार कर रखा था, सारा श्रृंगार उतारा और अपने आप को धिक्कार दी कि मैं कितना हे काम कर रही हूँ। पर पुरुषों को रिझाने के लिए मैं ऐसे सज संवर के बाहर खड़ी हूँ और प्रत्येक पुरुष को ऐसे ललचाई दृष्टि से देख रही हूँ कि ये मुझे कुछ लाभ दे दे। लेकिन मुझे जब तक दूसरों पे आशा रही तो मैं दुखी रही। अब मैंने ये आशा छोड़ दी है कि अब कोई पुरुष नहीं आएगा, मुझे किसी पुरुष के लिए अपने आप को तैयार नहीं करना, अब मुझे ये काम नहीं करना। तो मेरे अंदर कितनी शांति आ गई। पहले छटपटाहट थी कि ये पुरुष से मुझे लाभ हो जाए, ये इससे लाभ हो जाए, इससे लाभ हो जाए। तो उसने बोला, आशा ही परम सुखम, निराशा ही परम दुखम। नहीं, आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। निराशा ही परम सुखम मतलब जब तक हम आशा करते हैं किसी चीज के लिए तो हम दुखी रहते हैं, और जैसे ही हम उसकी आशा छोड़ देते हैं कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, तो हम शांत होके बैठ सकते हैं। तो बोले, मैंने उस पिंगला स्त्री से सीखा विषय भोग से कैसे वैराग्य की ओर जाया जा सकता है। वो अभी इतनी भोगों में लिप्त थी, एक सेकंड के अंदर उसने सारा वैराग्य ले आए अपने अंदर कि मैंने अपना जीवन क्यों बर्बाद कर दिया। जो मैं ये आशा इस पर पुरुष से लगाई हूँ, ये आशा मैं भगवान से क्यों नहीं लगा सकती, मैं भगवान के साथ क्यों नहीं प्रीतिपूर्वक संबंध बना सकती,
क्या भगवान मेरा पालन नहीं करेंगे? इन पर पुरुषों की से अपेक्षा करके मैं निराश हो रही हूँ, मुझे इनसे आशा ही नहीं करनी चाहिए। मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म में मुझे भक्ति करके भगवान से प्रीति करनी चाहिए। 1 सेकंड में उसने समझी ये बात और सारी आशाएं छोड़ दी। तो आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम, ये शिक्षा ली पिंगला वैश्य से। फिर आगे एक कुर्री पक्षी होता है। कुर्री पक्षी से उन्होंने शिक्षा ली। उन्होंने देखा कि कुर्री पक्षी जो है वो अपने चोंच में मांस का टुकड़ा दबाए हुए था। तो कोई दूसरा बड़ा पक्षी आया, उस मांस के टुकड़े के लालच में उस पक्षी को मारने लगा, बार बार चोंच मार मार के उसको ही तंग कर रहा था कि किसी तरह से ये मांस का टुकड़ा मैं ले लूं। जब तक उसने मांस का टुकड़ा अपनी चोंच में रखा, वो दूसरा पक्षी उसे मारता रहा। जैसे ही कुर्री पक्षी ने वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, वो दूसरा पक्षी वो मांस का टुकड़ा ले जाके चला गया और उसकी जान बच गई। तो बोले इसी तरह हम जब तक किसी वस्तु के पीछे आसक्त रहेंगे, हम भगवत भजन से दूर रहेंगे। तो जैसे उसने आसक्ति छोड़ दी कुर्री पक्षी ने उस मांस की, तो वो सुखी हो गया ना। इसी तरह जैसे ही साधक ये किसी भी वस्तु की आसक्ति छोड़ देंगे, तब वो परम सुखी हो जाएंगे, भगवत भजन करने लग जाएंगे और उसमें सुखी हो जाएंगे। इस संसार के प्रति आसक्त रहे तो भगवत भजन नहीं होगा। फिर 19वें नंबर पे उन्होंने शिक्षा ली एक बच्चे से। उन्होंने बोला जैसे बच्चा, उसको कोई गाली दे दे या कोई प्यार कर ले, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मान अपमान क्या है उसे पता नहीं, और घर की क्या वो कोई चिंता नहीं करता। घर में रोटी है नहीं है, बिजली का बिल भरा नहीं भरा, घर में कोई आ रहा है उसके लिए इंतजाम करना है, कोई चिंता नहीं। बालक जैसे एकदम बेफिक्रा होके घूमता है ना, तो इसी तरह साधक को भी एक बालक की भांति रहना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, छोटा बेबी बनके बहुत लाभ है। भगवान के छोटा बेबी बन जाना चाहिए। ठाकुर जी आप जानो ये सब कैसे होगा, ठाकुर जी आप जानो। जैसे एक छोटा बच्चा कभी ये चिंता नहीं करता मेरे माता पिता मेरी फीस कहाँ से भरेंगे। फीस की चिंता किसको? माता पिता को, क्योंकि उन्हें पता है ये तो ला ही नहीं सकता कहीं से, ये थोड़ी ना अपनी फीस लेके आएगा, मेरी ही जिम्मेवारी है। इसी तरह जब हम भी भगवान के छोटा बेबी बन जाएंगे, तो भगवान फिर हमारी सारी व्यवस्था करेंगे। अभी भगवान क्यों नहीं कर रहे? जब वही छोटा बालक बड़ा बन जाए, समझदार बन जाए और माता पिता से कहे आप बैठो, आपको कुछ पता नहीं है, मुझे पता है आजकल क्या चल रहा है, मैं सब ठीक कर लूंगा अपने आप छोड़ दो सब। तो फिर माता पिता क्या करते हैं? छोड़ देते हैं ना, कि अब बच्चा बड़ा हो गया, ये खुद से कमाएगा, अपनी घर गृहस्थी खुद चलाएगा, छोड़ देते हैं ना। इसी तरह जब तक हम पकड़े हुए हैं, मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा, तो भगवान दूर बैठ के देखते हैं अच्छा कर ले। और जिस दिन हम छोटा बेबी की तरह छोड़ के बैठ जाएंगे, ठाकुर जी आप जानो, तो ठाकुर जी आएंगे, स्वयं वो सारी व्यवस्था करेंगे। तो ये बालक से शिक्षा लेनी चाहिए। फिर 20वां नंबर आया कुमारी कन्या का। एक कुंवारी कन्या थी, उसके घर में एक कोई साधु आया, उसको भोजन कराने के लिए वो अंदर गई, तो उसने देखा धान मतलब चावल ही नहीं है घर में। तो वो धान उठाए उसने और वो कूटना शुरू किया उसने, कि चावल निकालेगी फिर चावल बनाएगी। जब वो कूट रही थी तो उसके हाथ में चूड़ियां थी, वो चूड़ियां खन 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 की आवाज आ रही थी। तो उसे लगा कि ये जो बाहर साधु है वो क्या सोचेगा कि इसके घर में धान भी नहीं, मतलब चावल भी नहीं है, ये अभी धान से चावल बनाएगी फिर इसको बनाएगी फिर मेरे को देगी, मतलब इनके घर में इतनी कमी है, अभाव है इनके घर में। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे जैसे 8 चूड़ी थी तो एक एक निकाल दी, 7 से कूद के देखा 7 भी आवाज करने लगी, फिर 6 करी, 5 करी, 4 करी, 3 करी, 2 करी, 2 भी बज रही थी। फिर 2 में से भी एक एक जब हो गई ना, एक ही साथ में, एक के साथ में, तब चूड़ियों की आवाज खनखनाहट वो बंद हो गई। तब उसने वो धान कूट के ऐसे दिया। तो बोले मैंने उससे शिक्षा ली कि यदि हमें भजन करना है तो अकेले होता है। हम हरि नाम कर रहे हैं, साथ में पास में आके कोई बैठ जाए, बस हो गई हमारी बातें शुरू। अच्छा ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था।
दूर की बातें नहीं, हम कथा की बातें शुरू कर देंगे, अच्छा इस कथा में ये सुनाता हूँ, हमारा हरिनाम छूट गया। तो जहां पर भी दो जने बैठेंगे वहां पर हम बातें करने लग जाएंगे, भजन हमारा छूट जाएगा। तो भगवत भजन कहाँ होना चाहिए? एकांत में होना चाहिए। इसका एक और भी पक्ष है, बोले जिस तरह से सधवा स्त्री जो होती है वो अपने हाथों में चूड़ियां पहनती है, तो उन चूड़ियों की खनखनाहट से उसका पति जो है वो बड़ा प्रसन्न होता है कि इसने मेरे से शादी करिए, मेरे नाम की चूड़ियां पहन के घूम रही है। तो वो पति को प्रसन्न करने के लिए चूड़ी पहनती है ना सधवा स्त्री। इसी तरह हमें भक्ति करनी है, किसको रिझाने के लिए? ठाकुर जी को रिझाने के लिए। तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए हमें भी सधवा स्त्री की तरह चूड़ियां पहननी है। तो कौन सी चूड़ियां पहननी है? बोल रहे वैष्णव संग में हमें रहना है। एकांत भजन ये नहीं कि बिल्कुल अकेले हम जंगल में जाके बैठ जाएं, नहीं। वैष्णवों के संग में यदि हम रहेंगे तो वैष्णव हमें डांट देंगे, ऐ भजन करो, बातें नहीं, वो हमें चुप करा के भजन में लगा देंगे। यदि हम अकेले चले गए तो हम विषयों का चिंतन कर सकते हैं, लेकिन यदि हम वैष्णवों के बीच में रहे तो एक सधवा स्त्रियों की तरह हमें असत संग त्याग करना है, लेकिन वैष्णवों के संग में रहना। फिर अगला आया बाण बनाने वाले से भी एक शिक्षा ली। बोले एक बाण बनाने में इतना व्यस्त था, बार बार उसकी ऐसे करके नोक चेक कर रहा था कि बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, एंगल चेक कर रहा था, इतना तन्मय होके चेक कर रहा था कि उसके पास से राजा की पूरी सवारी निकल गई ढोल बाजे बजाए हुए। उसने एक बार मुड़ के भी नहीं देखा। उससे किसी ने पूछा तूने यहाँ से राजा को देखा जाते हो? बोला नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं। बोले जितनी तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ वो अपना बाण बना रहा था ना, उतनी ही तन्मय और एकाग्रता के साथ हमें साधन भजन करना चाहिए। यदि हम वैसा भजन करेंगे तब जाकर परफेक्शन आए, तब जाकर हरि चिंतन होता है। फिर आगे उन्होंने शिक्षा ली सांप से। बोले सांप से क्या शिक्षा मिली? सांप कभी भी आपने झुंड में चलता हुआ नहीं देखा होगा, सांप हमेशा अकेला ही चलता है। तो और ना वो कभी घर बनाता, कहीं पे भी कोई कुछ बिल मिल जाए उसमें रह लेता। तो इसी तरह जो साधक है उसको भी बहुत ज्यादा अपने साथ लोग नहीं रखने चाहिए, और अपने लिए बहुत ज्यादा संग्रह की आवश्यकता नहीं कि इतना आलीशान घर बना ले, फिर उस घर की मेंटेनेंस में ही बिजी इतना हो जाए कि हरि भजन करने का मतलब। इसलिए ऐसे सांप से शिक्षा लेनी चाहिए, ज्यादा अधिक संग्रह नहीं, और अकेले में भी। फिर आगे 23वां नंबर आया मकड़ी। बोले मकड़ी से क्या शिक्षा ली? कि मकड़ी अपना जाल बनाती है, उसमें रहती है और फिर उसमें से निकल भी जाती है। तो बोले बिल्कुल ऐसे ही ठाकुर जी ये सृष्टि करते हैं और फिर इस सृष्टि का प्रलय भी कर देते हैं, और खुद जैसे मकड़ी अपने जाल में फंसती नहीं ना, निरपेक्ष होकर अलग भी हो जाती है, और उस जाल को इतनी मेहनत से जो उसने बनाया उसको खा भी जाती है, उसको मतलब खत्म भी कर देती है। इसी तरह भगवान जो है निरपेक्ष होकर ये सृष्टि बनाते हैं और इस सृष्टि से अलग रह के इसको प्रलय भी कर देते हैं। भगवान का कार्य करने का प्रणाली समझी मकड़ी से। फिर 24वां नंबर आया भृंगी। भृंगी एक ऐसा कीड़ा होता है जो दूसरे कीड़े को पकड़कर, जिसे हम ना कुछ भाषा में अंजनहारी भी बोलते हैं, जैसे हमारी दीवारों पे मिट्टी मिट्टी सी लगी देखी होगी आपने, मिट्टी का एक घर सा बन जाता है। हमारे जो घर पुराने होते हैं ना, बंद होते हैं, तो वहां पर अक्सर दीवारों पे मिट्टी का एक घर सा बना देखा होगा आपने, उसमें छेद छेद होते हैं, उसको कहते हैं भृंगी का वो घर होता है। वो भृंगी क्या करता है? एक कीड़े को पकड़ के लाता है और उसको उस घर में बंद कर देता है। वो मिट्टी का घर बना देता है उसकी चारों तरफ, उसको उसमें बंद कर देता है और उसके चारों तरफ सारा दिन खुद ही घूमता रहता है, और वो घूम 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 की आवाज करता रहता है। जो कीड़ा उसके अंदर होता है मिट्टी के घर में, वो कीड़ा प्रत्येक समय भय के कारण उसका चिंतन करता रहता है, जो बाहर है, जो उसको पकड़ के लेके आया, कि अभी ये मुझे मार देगा, अभी अंदर आएगा, अभी ये मुझे मार देगा, अभी अंदर आएगा, अभी मुझे मार देगा। उसका चिंतन करते करते वो जो कीड़ा अंदर बंद किया था वो उसके जैसा नहीं होता, भृंगी जैसा, लेकिन वो भृंगी जैसा बन जाता है, उसके पंख आ जाते हैं। जो भृंगी होता है ना उसके पंख होते हैं, और जिस कीड़े को वो पकड़ के लाता है उसके पंख नहीं होते,
लेकिन उसका चिंतन करते करते वो उसके जैसा बन जाता है। तो बोले यदि कोई कीड़ा केवल भय से चिंतन करते करते उसके जैसा हो सकता है, तो यदि हम भगवत चिंतन करते करते भगवान जैसे नहीं हो सकते? प्रीति से कर लें, भय से कर लें, द्वेष से कर लें, कैसे भी कर लें, जैसा चिंतन उस कीड़े ने किया ना उस घर में बैठकर प्रत्येक क्षण, यदि वैसा ही चिंतन हमारा हो जाएगा, हम भी भगवत स्वरूप बन जाएंगे। भगवत स्वरूप का मतलब ये मत समझना कि हम भी भगवान बन जाएंगे, भगवान तो केवल एक है। जैसे भगवान सच्चित आनंद है, हमारा भी एक सच्चित आनंद स्वरूप है ना आत्मा का, तो हम भी वो सच्चित आनंद स्वरूपमय हो जाएंगे, भगवत स्वरूपमय हम भी हो जाएंगे। मतलब इसको और साधारण भाषा में समझो कि हम हैं कौन, हमारा स्वरूप क्या है, इसे कहते हैं स्वरूप सिद्धि। तो हमारी भी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी यदि हम उतना चिंतन हम भी करने लगे। तो इस तरह से 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने। फिर लास्ट में बोला कि शरीर से भी मैंने शिक्षा ली। बोले शरीर से क्या शिक्षा ली? बोले हम इस शरीर की इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, जो चाहिए वही इसको ला ला कर खिलाते हैं, लेकिन इसका गति क्या है? या तो इसे जंगली जानवर खाएंगे, जैसे फेंक देते हैं तो वो कुत्ते सियार वो सब खा लेते हैं। बोले या इसे जला देंगे या इसे मिट्टी में गाड़ देंगे तो वहां पे कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तो इसकी 3 ही गति। लेकिन ये शरीर से भगवत भजन हो सकता। ये शरीर दुर्लभ है, मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। इस शरीर से यदि हम भगवत भजन करेंगे तो हमारा मनुष्य जन्म धारण करना सार्थक है। बोले इस तरह से मैंने इस शरीर से भी शिक्षा ली। ये शरीर किस लिए? साधन भजन करने का साधन मात्र। तो आज का हम ये क्लास यहीं पे विराम करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वांछा कल्पना श्री कृपा सिंधु आप सब भी अब अपने आसपास से शिक्षा इकट्ठी करना। कुछ भी आपको दिखे उससे देखना कि अच्छा ये ऐसा कर सकता है। अगर कोई आपको संसार में बहुत लिप्त दिखे तो उससे शिक्षा लेना। ये संसार के लिए 10 घंटे की नौकरी कर सकता, तो क्या मैं अपने ठाकुर जी के लिए 10 घंटे हरिनाम नहीं कर सकता? प्रत्येक वस्तु से अपनी शिक्षा लेने की कोशिश करना और आगे बढ़ना। ये संसार में फंसना नहीं। ये संसार में ये शरीर हमें जो मिला है ये एक साधन है भगवत चिंतन करने, ठाकुर जी को प्राप्त सेवा प्राप्त करने का, ठाकुर जी की सेवा प्राप्त करने का। हरे कृष्णा। आपका किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जी दीदी अजगर वाली शिक्षा एक बार फिर से बता दीजिए। अजगर जैसे ना संतुष्ट पड़ा रहता है, वो प्रयास नहीं करता। वो जैसे अन्य पशु अपना शिकार करने के लिए भाग दौड़ करते हैं ना, वो आराम से एक ही जगह पड़ा रहता है। कोई जानवर घूमता घूमता उसके पास आ गया तो पकड़ लिया और खा लिया, और कोई जानवर नहीं मिला तो कितने कितने दिनों तक भूखा भी रह गया। तो इसी तरह इस संसार के लिए हमें प्रयास नहीं करना। इस संसार में प्रयास करते करते भी कुछ होगा नहीं। जितना आसानी से सहजता से हो जाए उतना कार्य करना है जीवन निर्वाह के लिए, और अपना भजन करना। जैसे अजगर करे ना चाकरी, ऐसे हमें भी संसार के कार्य ज्यादा नहीं करने। जितना मिनिमलिज्म में हम जी सके, जितना हमारा हो सके उतना करके, बाकी सारा समय हमें भगवत आराधना में दें। ठीक है दीदी? ठीक है दीदी, समझ आ गया। धन्यवाद दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी। दीदी दत्तात्रेय जी कौन थे और इनका जन्म कैसे हुआ था या अवतार कैसे हुआ था? दत्तात्रेय जी भगवान की शक्तावेश अवतार है। भगवान को ये सब शिक्षाएं देनी थी कि जो है साधन अवस्था में कैसे जीव की हालत हो सकती है। उन्होंने ये सब सिखाने के लिए दत्तात्रेय जी को इस धराधाम पे भेजा। उनके जन्म की कहानी ज्यादा उतना लिखा नहीं, क्योंकि हमने उनसे ग्रहण क्या करना है ना, वो हमें पता होना चाहिए। जन्म कहाँ हुआ ये सब मेरे को इतना पता है, भागवत में ज्यादा है नहीं उसके।
जी ठीक है। हरे कृष्ण दीदी। ठीक है जी। किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। हाँ चलो हम आज फिर ये विराम कर देते हैं, किसी ठीक का है। कुछ प्रश्न है नहीं। वन सेकंड करो जी। वन जी आपने हैंड रेज किया है, जया दीदी आपका प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण जय दीदी। अनम्यूट करके पूछिए दीदी, आपका माइक म्यूट है। हरे कृष्ण जय दीदी। ठीक है, आप अभी नहीं पूछ पा रहे हो तो आप क्लास में लिख के पूछ लेना, हम वहीं पे आंसर दे देंगे। वन सेकंड करो दृष्टि की पसंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना समय देकर इतने धैर्यपूर्वक ये सब कथाएं सुन रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे